जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे गुरु अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज भी फिर से आप लोग के लिए सोशोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आप लोग आगामी आने में झारखंड महिला सुपरवाइजर का दोस्तों आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आप लोग एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग का यूनिट 23 है, जो कि हम लोग आज लास्ट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग मिसलेशियंस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज आप लोग का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और यूनिट वाइज का एमसीक्यू का आज आप लोग का लास्ट क्लास होने वाला है, ठीक है। अभी तक दोस्तों 1 से लेके 22 तक आप लोग एमसीक्यू यूनिट वाइज सोशोलॉजी नहीं देखे होंगे, तो जाइए आप लोग जोहार एग्जाम का प्ले लिस्ट वहाँ पर आप लोग का बना हुआ है, आप लोग वहाँ से देखिए, ठीक है। और अपने आप को जांचिए कि आप कितना तैयारी में हैं नहीं हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, वैज्ञानिक आविष्कार, शिक्षा का प्रसार, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग डी नंबर ऑप्शन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि, वैज्ञानिक आविष्कार, शिक्षा का प्रसार, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? पुरानी परंपराओं का पालन करना, नई तकनीकी और विचारों को अपनाना, या फिर केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आधुनिकीकरण का मतलब ही होता है नई तकनीक और विचारों को अपनाना, इसलिए हम लोग का बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, युवा असंतोष का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए युवा असंतोष का प्रमुख कारण देखिए हो सकता है बेरोजगार रहेगा, पैसा नहीं आएगा तो जो क्या बोलते हैं युवा रहेंगे वो हतोत्साहित रहेंगे। शिक्षा सही से नहीं मिलेगा तो उससे भी होगा। सामाजिक असमानता, समाज में उसको सही से व्यवहार नहीं किया जाएगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा, उससे भी प्रभावित होगा। इसीलिए हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, पीढ़ियों के अंतर को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक अंतर, पीढ़ी अंतर, आर्थिक अंतर, सामाजिक अंतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि पीढ़ी अंतर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, महिलाओं की बदलती स्थिति का प्रमुख कारण क्या है? शिक्षा का प्रसार, कानूनी सुधार, रोजगार के अवसर, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। महिलाओं का बदलता स्थिति कैसे बदल रहा है? शिक्षा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और जैसे पुरुष लोग अच्छे अच्छे पोस्ट में जाते थे उसी तरह आजकल महिला लोग भी जा रहे हैं, जिससे उनका जो जीवन शैली है, रहन सहन है, सारा चीज़ बदल रहा है। कानूनी सुधार से भी महिलाओं में बदलाव आ रहा है, रोजगार में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही महिलाओं, जिससे उनमें बदलाव आ रहा है। इस हिसाब से हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सी आंसर हो जाएगी, यानी कि उपरोक्त सभी, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए, आर्थिक विकास, राजनीतिक सुधार, सांस्कृतिक परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आर्थिक विकास भी हो जाएगा, राजनीतिक सुधार भी हो जाएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर में है, परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्वों में क्या शामिल है? परंपरागत विश्वास, सामाजिक संरचना, धार्मिक संस्थाएं, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्वों में परंपरागत विश्वास हो जाएगा, सामाजिक संरचना हो जाएगा, धार्मिक संस्थाएं हो जाएगी, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों का दिया हुआ है, पश्चिमी प्रभाव का प्रमुख परिणाम क्या है? सांस्कृतिक अतिक्रमण, आर्थिक सुधार, राजनीतिक परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि सांस्कृतिक अतिक्रमण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए सुधारवादी आंदोलनों का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, सामाजिक आंदोलन का
आंदोलन क्या होते हैं? सामूहिक प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास, पारिवारिक प्रयास या इनमें से कोई? तो देखिए सामाजिक प्रयास आंदोलन का मतलब ही होता है सामूहिक प्रयास, यानी कि ग्रुप में मिलजुल के प्रयास करना, आंदोलन करना, वही सामाजिक आंदोलन होता है। राइट। नेक्स्ट है देखिए आप लोग का, देखिए नेक्स्ट प्रश्न जानने से पहले देखिए आप लोग जवाहर एग्जाम के टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स तैयार किए गए, चाहे हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे सोशियोलॉजी की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, सभी के लिए दोस्तों आप लोग नोट्स तैयार किया गया है। और दोस्तों ये नोट्स आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये रामबाण साबित होने वाला, रामबाण साबित क्यों होने वाला है तो दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं। और जितने भी सिलेबस आप लोग को जवाहर एग्जाम बोर्ड JCC यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया गया है, सभी सिलेबसों को आप लोग एक एक टॉपिकों को गहन अध्ययन करके दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया। वो सारे शिक्षकों के दोस्तों मेहनत के बल पे दोस्तों और गहन अध्ययन करके दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग यहाँ से 100% प्रश्न मिलेगा। इससे बार आप लोग को कुछ भी कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होगा किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है तो आप लोग को सही स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होती है। तैयारी को तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? तो वहीं उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता है, बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं कर पाता, मॉक टेस्ट नहीं लगाया हुआ रहता है। कि किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस चाहते हैं तो प्रयास तो करना ही होगा, ठीक है ना, तभी होगा, प्रैक्टिस करना ही होगा। सारा खेल प्रैक्टिस का ही है, ठीक है। तो अगर आप लोग का भी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड में सुपरवाइजर एक सीट पक्का करना, ये नोट्स आप लोग फिर से बोल रहे रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स को मंगवाना चाहते हैं तो देखिए आप लोग एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, 8789125229। इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट इसी नंबर व्हाट्सअप में आप लोग को डाल देना है। उसके बाद व्हाट्सअप में डाल के आप लोग को बता देना है कि आपको किस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, और एक सब्जेक्ट का प्राइस है 200, ठीक है। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद आप लोग जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में और नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को और समझ में आ गया कैसे नोट्स परचेज करना है, नहीं करना है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं मॉक टेस्ट का, टेस्ट सीरीज़ का। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है, फिर से बोल रहे हैं, हर वीडियो में बोलते हैं और इस वीडियो में भी बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी कैसा है? जिस तरह शादी में लड़का और लड़की का होना इम्पोर्टेंट है, दूल्हा और दुल्हन का होना इम्पोर्टेंट है, उतना ही किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करने के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है तो बिना प्रैक्टिस का, बिना मॉक टेस्ट दिए हुए आप लोग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चले किस प्रकार का प्रश्न आएगा, नहीं आएगा। पढ़े हैं, ये कोई मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम नहीं है कि आप लोग पास कर जाएंगे। इसके लिए आप लोग संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। सारा खेल आप लोग फिर से बोल रहे हैं प्रैक्टिस का ही है। जो जितना जगह प्रैक्टिस करेगा वो उतना जल्दी सक्सेस पा लेगा। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए आप लोग नोट्स आप लोग बता दिए कैसे करना, नहीं करना है। देखिए आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन करना है, नहीं करना है, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए हम लोग जवाहर एग्जाम के द्वारा आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलेगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 10, तीनों पेपर के लिए अवेलेबल है। और एक पेपर का प्राइस है 200, ठीक है ना। तो देखिए पेपर 1 में आप लोग का हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इसमें आप लोग को दोनों रहता है, जो कि 120 क्वेश्चन रहता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, यानी कि आप लोग सिर्फ पास करना है। तो ये पास करना है तो आप लोग हल्के में नहीं रहिएगा कि पास कर जाएंगे, उसको भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। देखिए पेपर 2 में आपका मिल जाएगा हम लोग पास खोटा मिल जाएगा, नागपुरी मिल जाएगा, आपका हिंदी मिल जाएगा। 2-3 सब्जेक्ट के लिए आप लोग पेपर 2 में जवाहर एग्जाम में मिल जाएगा। देन हम लोग बात करते हैं पेपर 3 में। देखिए सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन सभी के लिए आप लोगों को लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे प्राप्त करना है, कैसे ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज़ मॉक टेस्ट, तो देखिए नंबर दिख रहा होगा 8789125229। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सअप में डाल देना है। उसके व्हाट्सअप में डाल के आप लोग को बतला देना है कि आप लोग को किस पेपर का टेस्ट सीरीज़ चाहिए।
और एक फिर से बोल रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है 200, ठीक है ना। उसके बाद बतला दीजिएगा कौन सा पेपर का चाहिए, उसका जो हर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं कि आप कितना पानी में हैं, नहीं हैं, ठीक है। अपने आप को आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, जांच सकते हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन में करेक्ट करने में यह बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। वही बोले जितना शादी में दुल्हन और दूल्हा का होना जरूरी है, उतना ही किसी भी एग्जामिनेशन करेक्ट करने में टेस्ट सीरीज का लगाना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गया कैसे प्राप्त करना है, कैसे नहीं करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण और शहरीकरण के प्रभाव से क्या होता है? रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ता है, जीवन स्तर में सुधार आता है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। रोजगार का अवसर बढ़ते हैं, सही बात है। औद्योगिक उद्योग लगेगा, कल कारखाना लगे तो उसमें आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, उससे क्या होगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर बनेगा, बढ़िया औद्योगिक रहेगा तो वहाँ पे लोग आएंगे, तो उसके बाल बच्चा रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए अच्छे अच्छे कॉलेज खुलेगा, यूनिवर्सिटी खुलेगा, जिससे उस क्षेत्र को डेवलप हो जाएगा, जीवन स्तर में भी सुधार आ जाता है ना। बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, दबाव समूह किस उद्देश्य से काम करते हैं? राजनीतिक प्रभाव से, सामाजिक सुधार से, आर्थिक विकास से, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि राजनीतिक प्रभाव से, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नियोजित परिवर्तन के तत्व क्या है? सरकारी योजनाएं, गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक भागीदारी, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का उपरोक्त सभी, यानी कि सरकारी योजनाएं, सामुदायिक भागीदारी, गैर सरकारी संगठन, है ना, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार, औद्योगिक विकास, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास करना, सामाजिक में सुधार लाना, औद्योगिक विकास करना, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विधायी एवं प्रशासकीय उपाय किसके लिए उपयोग होते हैं? सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, रूढ़िवादिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रूढ़िवादिता। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आधुनिकीकरण के साधनों में क्या शामिल है? शिक्षा, जनसंपर्क साधन, तकनीकी विकास, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 80 नंबर प्रश्न में है, परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की समस्या क्या हो सकती है? सांस्कृतिक संकट, सामाजिक विभाजन, आर्थिक असमानता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सांस्कृतिक संकट, सामाजिक विभाजन, आर्थिक असमानता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखिए, संरचनात्मक विसंगतियों का अर्थ क्या है? सामाजिक संरचना में बदलाव, आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? और सामाजिक संरचना में बदलाव। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, वर्तमान सामाजिक दुर्गुण क्या है? भ्रष्टाचार, पक्षपात, कालाधन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार, पक्षपात, कालाधन, ये सभी हो जाएगा सामाजिक और दुर्गुण में, है ना। नेक्स्ट है देखिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंपर्क साधनों का महत्व क्यों है? सूचना का प्रसार के लिए, जन जागरूकता के लिए, विचारों का आदान प्रदान के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए, यानी कि सूचना का प्रसार के लिए, जन जागरूकता के लिए, विचारों का आदान प्रदान के लिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा का प्रसार किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन में मदद करता है? बताइए, शिक्षा का प्रसार किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन में मदद करता है? जागरूकता बढ़ाता है, रूढ़िवादी सोच को समाप्त करता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जागरूकता बढ़ाता है, रूढ़िवादी सोच को समाप्त करता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है। ठीक है, ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्वों में कौन शामिल नहीं है? सामाजिक परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्वों में कौन शामिल नहीं है? धार्मिक संस्थाएं, प्रौद्योगिकी, परंपरागत विकास, सामाजिक संरचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, औद्योगिकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है? रोजगार के अवसरों में वृद्धि, शहरीकरण, आर्थिक विकास, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दिया हुआ है, शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं कौन सी है? जनसंख्या का दबाव, प्रदूषण, अव्यवस्थित विकास, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए, और 26 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन है, युवा असंतोष किस प्रकार की समस्या है? आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या है, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, युवा असंतोष या आर्थिक समस्या भी है, पैसा कौड़ी की वजह से भी युवा असंतोष रहते हैं। समाज में सही से उसका व्यवहार नहीं किए जाने से भी युवा असंतोष रहते हैं। राजनीतिक में सही तरीके से भागीदारी नहीं होने से भी युवा असंतोष होते हैं। इसीलिए हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग को दिया हुआ है, महिलाओं की बदलती स्थिति का एक प्रमुख कारण क्या है? शिक्षा, सरकारी नीतियाँ, जागरूकता अभियान, या फिर उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ, परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्वों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? पारंपरिक सोच को, सांस्कृतिक विविधता को, आर्थिक असमानता को, तकनीकी प्रगति को? इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी प्रगति को। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, पश्चिमी प्रभाव से क्या परिवर्तन हो सकता है? सांस्कृतिक रूपांतरण, आर्थिक सुधार, राजनीतिक परिवर्तन, या फिर डी सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एवं आज की लास्ट प्रश्न है ये। अच्छा, इतना ही आज, ठीक है, और 29 ही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग के हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान की ही पहचान होता है कि अपने साथ साथ अपने सगे संबंधियों की, दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद करे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, और आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, और अभी तक जौहर एग्जाम में नहीं होंगे तो बोलेंगे जौहर एग्जाम सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जौहर।